नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं रतिका पांडे। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से बुलेटिन में, जहां हनुमानगढ़ से खबर देख लेते हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में एक 32 वर्षीय विवाहिता के साथ चाकू दिखाकर दुष्कर्म करने का संगीन मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने गाँव के ही एक युवक प्रेम कुमार मेघवाल के खिलाफ जबरन घर में घुसने, मारपीट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पहले भी कई बार अश्लील हरकतें कर चुका था, जिस पर पूर्व में समाज स्तर पर समझाइश भी की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये वारदात को अंजाम उसने दिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देखेंगे हम अगली, जहां श्री विजयनगर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से जिला और स्थानीय पुलिस प्रबंधन के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें खबर, जहां पर गुरुद्वारा में हुई चोरी के मामले में महज कुछ ही घंटों में पर्दाफाश करने और चोर को दबोचने पर पुलिस टीम की सजगता और कड़ी मेहनत की सराहना की गई। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधन, सुखमणि समिति और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा थाना प्रभारी एसएचओ सुमन परिहार, हवलदार बंसीलाल और कांस्टेबल सुरेश जाखड़ को सिरों पर भेंट कर सम्मानित किया गया है। श्री विजयनगर से जयकिशन की विशेष रिपोर्ट। जो गुरुद्वारा साहब में चोरी था उसका खुलासा हुआ, तो उस पर आज आपने एसएचओ को सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे सर आप? कुछ दिन पहले गुरुद्वारा साहब में चोरी की घटना हुई थी। हाँ जी। सो मैडम का आज धन्यवाद करने के लिए मैडम को बुलाया गया है संगत विजयनगर की तरफ से, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के समस्त मेंबरों साहब के तरफ से। जो मैडम आज आई हैं, उनकी टीम आई, बंसी जी जो उनके टीम के साइबर क्राइम के अधिकारी हैं वो भी आए थे। तो मैं इसीलिए आज पूरी कमेटी हमारी साथ इकट्ठी हुई है, इसलिए एसपी साहब का धन्यवाद, एडिशनल एसपी साहब का धन्यवाद, सीओ साहब का धन्यवाद, जो ऐसे हमारे एक प्रशासन एक ऐसा अधिकारी हमारे को दिया है जिन्होंने मैडम ने 2 दिन में चोरी का खुलासा करके गुरुद्वारा साहब की जो सामान चोरी हुआ था वो हमारे को वापस कराया है। इसलिए प्रशासन का धन्यवाद करने के लिए, मैडम का धन्यवाद करने के लिए गुरुद्वारा कमेटी पूरी संगत विजयनगर की आज इकट्ठी हुई है। गुरुद्वारा साहब में मैडम को सम्मान किया गया है, उनकी टीम का सम्मान किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे चोमू से, देखेंगे जहां उपखंड के रामपुरा दावड़ी क्षेत्र में नांगल पुरोहितान गांव स्थित मीणों की ढाणी में राजस्व विभाग द्वारा की गई पत्थरगड़ी की कार्रवाई के बाद विवाद गहरा गया। ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर इस कार्रवाई को एक तरफा और पक्षपातपूर्ण बताया है। पीड़ित पक्ष ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस भूमि पर प्रशासन ने तारबंदी कराई उस पर उनका 70 वर्षों से कब्जा है। कार्रवाई के दौरान खेतों की खड़ी फसल, कच्चे मकानों और हरी पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। चोमू से जयपाल सिंह शेखावत की विशेष रिपोर्ट। दो बेड़े की डाणी नाम मीना के एडीएम और पटवारी और गलदावर मिल और हमारे कब्जा को हटाया गया पुलिस द्वारा। और हमारा दखलबाजी जो आडा फिर को दखलबाजी बच्चों को, छोटों को, बड़ों को गोली यार बोले आप भी को गोली। आप भी मैं जो देख सकते हो आज भी हमारे पेड़ 100 साल का पड़ा हुआ है खेत के माने बेच की बेच हमारी फसल पड़ी, हमारा डांडों को भगा दिया, हमारे मन को भगा दिया, हमारा अति दखलबाजी करी के घेरो आओ जिनको जो डाड़ी। श्री गंगानगर से खबर देखेंगे अगली हम, जहां बात करेंगे श्री गंगानगर में आज सुबह प्रशासन ने अपराधियों और उनके संरक्षण देने वालों को कड़ा संदेश देते हुए 3 होटलों पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और एसपी हरिशंकर के सख्त निर्देश में अंजाम दी गई है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा है। नयन गौतम, एएसपी दीपक शर्मा, सीओ सिटी विष्णु खत्री और कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह ने खुद मौके पर मौजूद रहकर पूरी कार्रवाई की निगरानी की। श्री गंगानगर से साहेब राम की विशेष रिपोर्ट। दौसा से खबर, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बांदीकुई तहसील के ग्राम कुलवा क्षेत्र में देर रात एक स्लीपर बस और ट्रेलर के बीच में भीषण भिड़ंत हो गई है। आपको बताना चाहेंगे टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। दुखद खबर है, जबकि 25 लोग घायल हैं। हादसे के बाद की अगर अब बात करें, हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अमले ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित ने राहत एवं बचाव कार्य की कमान संभाली। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की खास रिपोर्ट। अभी विशेष डिटेल पता नहीं है, एसपी साहब मौके पर गए हुए हैं, मैं सीओ सिटी और कोतवाल साहब यहाँ हैं। और इंदौर से हरिद्वार बस जा रही थी और उसका किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें यहाँ 19 लोग ट्रेलर से हुआ है और यहाँ पे 19 लोग आ गए, 17 तो ठीक है जो आपने देख लिए।
2 की डेथ हो गई है। अब बस में कितने हैं ये मौके पे साहब को ही पता है अभी, और पूरा प्रशासन भी आ गया, सारे लोग काम कर रहे हैं अभी। डीडवाना से खबर, सरकारी अस्पतालों को लेकर आमजन की धारणा बदल रही है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पेश कर रहा है डीडवाना का राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल। डॉक्टर्स डे के विशेष मौके पर अस्पताल के सामने आए आंकड़े बताते हैं कि यह केंद्र अब गायनी एवं प्रसूति सेवाओं के क्षेत्र में निजी चिकित्सालयों को पीछे छोड़ नए मानक स्थापित कर रहा है। अस्पताल की बेहतर चिकित्सा प्रणाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ भर्ती एक महिला को शादी के 25 वर्ष बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ है। खास बात यह है कि यह सामान्य प्रसव को प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पर, और चिकित्सकीय आवश्यकता होने पर सिजेरियन किया जाता है। पिछले 48 घंटों में वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद चौधरी के नेतृत्व में 15 सुरक्षित प्रसव हुए हैं, जिनमें 14 सामान्य, केवल एक सिजेरियन डिलीवरी। समर्पित चिकित्सकों की अगर हम बात करें तो चिकित्सक टीम के दम पर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल आज क्षेत्र में सुरक्षित मातृत्व की नई पहचान बना रहा है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। ये देखिए, एक बहुत बड़ा मिथक है ये अभी हमारे समाज में कि सरकारी व्यवस्थाएं हमारे लेवल की नहीं है, या हम जो भी इसके कहें। लेकिन मैं आमजन से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर हमारे यहाँ पे आएँ, देखें। आज किसी भी तरह से किसी भी क्षेत्र में देखें तो हमारा अस्पताल किसी भी निजी अस्पताल से किसी भी तरह से कम नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया, यहाँ पे लगभग पिछले 6 महीने में 1000 से ज़्यादा डिलीवरीज हो चुकी हैं। और ख़ास बात इसमें ये है कि सीजेरियन डिलीवरीज का इसमें प्रतिशत जो है वो बहुत ही कम है, जो अगर बाहर की तुलना में हम देखें। और भी है, मैं कहता हूँ सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, लाडो प्रोत्साहन योजनाएं हैं, कलेवा योजना है, बहुत सारी सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उनका भी लाभ अपने को मिलता है। सरकारी अस्पताल में हमारी डिलीवरी होती है, एक सुरक्षित प्रसव होता है। तो मैं ज़रूर जनता से यही कहूँगा कि आप सरकारी अस्पताल में ज़रूर आएँ। किसी भी तरह की कोई भी आपको परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप ज़रूर हमसे भी मिलें, हमें बताएँ, हमें अवगत कराएँ। हम जो भी उचित समाधान होगा वो ज़रूर करेंगे। और ये आंकड़े अपने आप में ही बता रहे हैं जिस तरह से कि हम हमारे अस्पताल में जो भी कोई काम हो रहा है। और अभी नमस्ते, मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांगड़ जिला अस्पताल डीडवाना। हमारे बांगड़ अस्पताल में 24 घंटे नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन की सुविधा है। हालांकि फिर भी हम कोशिश करते हैं 90 से 95% की नॉर्मल डिलीवरी ही की जाए, ठीक है। और यहाँ हर महीने 200 से 300 डिलीवरी होती है और साल में 2 से 3 हज़ार डिलीवरी होती है। और रात में, दिन में, कभी भी हो, हम 5 मिनट में भी आके अवेलेबल हो जाते हैं। पिछले 48 घंटे में 15 डिलीवरी हुई है, जिसमें 14 नॉर्मल डिलीवरी एवं 1 सिजेरियन सेक्शन हुआ है, जिसका भी पहले से ऑपरेशन हो रखा था, इसलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ 25 साल बाद में अगनु दुआई ली 9 महीना तक पचमाकना एकदम सही है, माँ सही है, बच्चों सही है, एकदम बढ़िया है, बढ़िया डॉक्टर नहीं है, बढ़िया अस्पताल है। दुआई ली अगनु 9 महीना तक बच्चों हुए 25 साल बाद में एकदम बढ़िया बच्चों है, बढ़िया डॉक्टर नहीं है, बढ़िया अस्पताल है। तो आके पहुँचाओगे भाई, अस्पताल गलत को नहीं, एकदम सही है। नाम था हमारा छोटे देव। हाँ, प्राइवेट की बेहतरी मिली है, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल है, यहाँ सब सुविधा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उनसे अच्छी भी मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिलीवरी बढ़िया हुई है और सब देख अच्छी हो रही है, कोई कमी नहीं है, सुविधा में कोई कमी नहीं है और अच्छे हुए है। सरकार की योजना फायदे भी मिल रहे हैं। हाँ, सरकार की फुल योजना पूरा सपोर्ट मिल रही है, पूरे फायदे मिल रही है सर। ये देखिए, करौली से खबर, करौली जिला मुख्यालय पर एक 15 वर्षीय किशोर अमन जाटव का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पीड़ित की मां भावना जाटव की रिपोर्ट पर कोतवाली में, जी हाँ, करौली कोतवाली में पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। किशोरवाड़ पाटन से खबर देख रहे, क्षेत्र में सूखती हुई धान की फसल को बचाने के लिए नहरी पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने अपनी मांग को लेकर गुडला टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाल दिया है। बड़ी संख्या में किसान दिन भर मेगा हाईवे पर जुटे रहे और रात भर भी धरना स्थल पर ही डटे रहे। किसानों ने अपना भोजन वहीं सड़क पर ही तैयार कर ग्रहण किया। संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि क्षेत्र में पानी के अभाव की धान की फसलें सूखने के कगार पर है। मामले की गंभीरता को देखते रात भर प्रशासनिक अधिकारियों और CAD के आला अफसरों के साथ कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन नहरी पानी की ठोस शुरुआत न होने तक किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। किशोरवाड़ पाटन से सुनील मेघवाल की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट।
पुष्कर से खबर। पुष्कर थाना क्षेत्र के दराहेड़ा गांव में एक निर्माणाधीन मकान पर कार्य के दौरान करंट लगने से 23 वर्षीय मजदूर मोहम्मद यासिन की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत अजमेर के लिए जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसने दम तोड़ दिया। दुखद खबर है, हादसे से आक्रोशित परिजनों ने ठेकेदार और मकान मालिक के खिलाफ पुष्कर थाने में लापरवाही का मुकदमा दर्ज कराया और मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल की मोर्चरी में बाहर शव लेने से इनकार करते प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद ठेकेदार और परिजनों के बीच मुआवजे की राशि पर लिखित सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। ये सर कल पुष्कर में गनाड़ा में एक सरकारी स्कूल के पास मकान है, उस मकान की शटरिंग का काम चल रहा था। उस दौरान जो शटरिंग के तार बांधते हैं, उस दौरान एक मजदूर जो काम कर रहा था उसको करंट लगा और करंट लगने से वो घायल हो गए, जिसको जेएलएन में लेके आए थे, जिसकी दौरान इलाज फिर रात्रि में डेथ हो गई थी। उसके परिजनों की तरफ से फिर रात को एक मुकदमा दर्ज करवाया था ठेकेदार और मकान मालिक के खिलाफ कि उन्होंने लापरवाही बरती और सुरक्षा के पूरे मापदंड उन्होंने प्रयोग में नहीं लिए, जबकि बोले हमने डिमांड की थी लेकिन उन्होंने उसकी पूर्ति नहीं करी। इसी बात को लेकर आज सुबह जो मृतक था उसके परिजन यहाँ मोर्चरी पे इकट्ठा हुए थे और वो लोग उस ठेकेदार को और मकान मालिक को यहाँ बुलवाना चाह रहे थे। ये सर कल पुष्कर में गना टोडारायण सिंह से खबर देख। क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय टपिया का मुख्य मार्ग से स्कूल तक रास्ता पूरी तरीके से बदहाल होने के कारण स्कूली बच्चों और स्टाफ को भारी परेशानी को सामना करना पड़ रहा। बदहाल रास्ते प्रशासनिक अनदेखी के चलते अब सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर पहुंच रहे। बारिश के दिनों में गड्ढों के बीच कीचड़ और पानी भर जाने से बच्चों का स्कूल आना लगभग असंभव हो गया। इसी वजह से अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कतरा रहे हैं, जिसके चलते वर्तमान में पूरे स्कूल में महज 5 बच्चों की नामांकन रह गए हैं। टोडारायण सिंह से बिलाल अहमद की विशेष रिपोर्ट। शाहपुरा से खबर देखेंगे भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र में ग्राम धनोक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया के पावन अवसर पर ग्रामीणों को सामूहिक सहयोग से परंपरागत ब्राह्मण भोज का आयोजन बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान पधारे सभी ब्राह्मणों को ग्रामीणों द्वारा सम्मान पूर्वक स्वागत सत्कार किया गया और विधि विधान से उन्हें भोजन कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि गाँव में वर्षों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा के प्रति क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था है। मान्यता है कि आषाढ़ मास में इस तरह का ब्राह्मण भोज कराने से इंद्रदेव प्रसन्न होते, जिससे क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है और गाँव में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। शाहपुरा भीलवाड़ा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। कोटा से खबर। कोटा ग्रामीण के कल्याखेड़ी के पास नेशनल हाईवे 52 झालावाड़ रोड पर एक ऑटो चालक द्वारा ट्रक ड्राइवर से लूटपाट और सनसनीखेज मामला सामने। वारदात के विरोध में गुस्साए अन्य ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जानकारी के अनुसार कल्याखेड़ी के समीप एक शातिर ऑटो चालक ने ट्रक ड्राइवर को रोककर उसके साथ जबरदस्ती की और उसकी नकदी मोबाइल छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ऑटो चालक मौके से तेजी से फरार हो गया। अपने साथी के साथ हुई लूट की इस घटना से आपको बता दें, जहां पर हाईवे से गुजर रहे ड्राइवर्स का गुस्सा भड़क गया। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों द्वारा घटना और चक्का जाम की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की विशेष रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर। हनुमानगढ़ जिले में महिला सुरक्षा की और अधिक सुदृढ़ प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में एक विशेष, आपको बताना चाहेंगे, विशेष संपर्क सभा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VC का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न जमीनी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को महिला बीट योजना, कालिका पेट्रोलिंग, पॉक्सो एक्ट, पॉश एक्ट, साइबर सेफ्टी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी। कार्यक्रम के दूसरे चरण में विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। इस ऑनलाइन सत्र में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं, स्थानीय महिलाओं, सुरक्षा सखियों, राज्य विकास समूह से जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। VC के दौरान महिलाओं ने पुलिस के सहयोग से मिले संबल और सक्सेस स्टोरी साझा की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। खबर दोपहर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।